ताजमहल के मजदूरों ने ताजमहल को बनाने से पहले हमारे राजनगर में मौजूद राजमहल को बनाया था और ये राज किसी को पता ना चले, इसलिए राजा ने मजदूर के जवान काट दिए थे और ये बच्चे अपने गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल पर राजमहल घुमा रहा था, जिसे देख के मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मैं भी एक्टिंग करने लग गया अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने का। राजमहल में कई सारे राज छुपे थे और आज मैं उसी राज सबका पर्दाफाश करने वाला था। मैं जांच पड़ताल कर ही रहा था कि इतने में मेरे को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख के मैं बिल्कुल ही हैरान हो जाता हूँ। ये मलमूत्र कोई आम मलमूत्र नहीं बल्कि मुगलों के जमाने के घोड़े के मलमूत्र था। मेरे साथ मिशन में आए मेरे साथी लगातार जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन उसको कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा था। पहले के जमाने में अगर कोई लड़का किसी पढ़ाई स्त्री को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता तो उसे इसी सूली पे चढ़ा के फांसी दे दिया जाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बिल्कुल ही मेरे आकार का बना था। राजाओं ने जिन जिन मजदूरों के जवान काटे थे वे मजदूर लोग क्रोधित होकर महल को बनाने में मिट्टी बालू का बहुत ही कम प्रयोग किया था, जिसका असर इस महल में अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजा ने अपनी कन्याओं को खुश करने के लिए चैट जीपीटी की मदद से इस महल का नक्शा बनवाया था और ये वही जगह है जहाँ सैनिक लोग यूट्यूब से देखकर युद्ध लड़ने का अभ्यास किया करता था। इंटरनेट कम होने के कारण कई सैनिक लोग तो मारे भी जाते थे। मैं अपने दुश्मनों पर दूर से ही नजर रख रहा था और ये इन्फॉर्मेशन किसी ने राजा तक पहुंचा दिया। हालांकि मैं डरता तो किसी से नहीं, लेकिन ये बात कहीं राजा को बुरा न लग जाए, इसलिए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। छानबीन के दौरान मेरे को पुराने जमाने में मजदूरों के द्वारा एनर्जी ग्रहण करने वाले कुछ घातक पदार्थ मिले। इस हाथी का रुमाल नीचे गिर गया था, लेकिन घमंड होने के कारण ये नीचे झुक के अपना रुमाल नहीं उठा सकता था। तो फिर मैं भी इसको समझाने के लिए इसके अंदर जाने लग गया, लेकिन बीच रास्ते में ही फंस गया था। फिर मैंने भी अपने बल का पूरा प्रयोग करके वहाँ से बाहर निकला। मैं अपना ज्ञान इसको देने ही वाला था कि तभी मेरे को जोर से बदबू लगती है। फिर मैंने इसका दांत चेक किया तो पता चलता है कि ये ब्रश ही नहीं करता। फिर मैं वहाँ से तुरंत भाग के इस हिरन के पास आ जाता हूँ, लेकिन ये शायद मेरे को सलमान खान समझ रही थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गई। इतना चुभने लगा हूँ सबको, कहीं काटा तो नहीं। इरशाद।